लद्दाख के चुशूल पेंगोंग तसू झील के पास भारत चीन सेना के बीच तनाव चरम पर है। सोमवार को एक बार फिर चीनी सैनिकों ने भारत को उकसाते हुए उन ऊंचाई वाले इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की जिन्हें भारतीय सेना ने 29-30 की रात नियंत्रण में लिया था। सूत्र के मुताबिक भारतीय वीरों ने एक बार फिर चीनी मंसूबे पर पानी फेरते हुए उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। घुसपैठ की ताज़ा कोशिश उस समय हुई जब दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर्स की चुशूल और मोल्डो में फ्लैग मीटिंग चल रही थी। दोनों सेनाएं यहां टैंक और दूसरे भारी हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी है। तनाव कम करने के लिए घंटों चली बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका। 29-30 अगस्त की रात को घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना द्वारा नाकाम किए जाने के बाद से चीन काफी बौखलाया हुआ है। उस रात भारतीय सैनिकों ने दोहरी कामयाबी हासिल की थी। भारतीय जाबाजों ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के साथ ही पेंगोंग तसू झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाई वाले इलाकों को नियंत्रण में ले लिया। ये ऊंचे स्थान रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से इस पूरे इलाके को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर 29 अगस्त की रात हुई झड़प के बाद तनाव कायम है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों को पूरी तरह से चीनी सेना से मुक्त करा लिया है। इसके साथ ही पेंगोंग झील क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी है। सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब दक्षिणी छोर वाला हिस्सा पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में है। वहीं चुशूल में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी दोनों पक्षों में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक की गई है। सैन्य सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना ने ऊंचे इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। चीनी सेना की हरकतों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दोनों देशों की तरफ से हथियारों की तैनाती भी की गई है। सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार दक्षिणी हिस्सा फिंगर 5 और उसके आसपास तक के इलाके को कवर करता है, जहां कुछ स्थानों पर चीनी सेना की मौजूदगी दी थी। फिंगर 5 में ऊंचाई वाले स्थानों पर भी चीनी सैनिक डटे हुए थे, लेकिन ताज़ा झड़प के बाद भारतीय सेना ने न सिर्फ उसे आगे बढ़ने से रोका है बल्कि और पीछे धकेल दिया है। सूत्रों ने कहा कि इस समय दक्षिणी हिस्से में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनाती कर दी है। इससे वह चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। चीनी सेना इस समय झील के उत्तरी हिस्से में मौजूद है, जो फिंगर 6 से 8 के बीच का इलाका है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल होने का सुझाव दिया है। अठवले ने कहा कि केंद्र की NDA सरकार सत्ता में वापसी करेगी और चूंकि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और अन्य दिग्गज कांग्रेसी नेताओं पर भाजपा के साथ मिली भगत का आरोप लगाया गया है, इसीलिए उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह अपना इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। अठवले ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि कांग्रेस प्रमुख के पद को लेकर विवाद है। राहुल गांधी ने सिब्बल, आजाद पर BJP की ओर से काम करने का आरोप लगाया है, इसलिए मैं सिब्बल और आजाद से कांग्रेस से इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कांग्रेस का विस्तार करते हुए कई साल बिताए हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलना चाहिए, वह BJP में शामिल हो जाएं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना लॉकडाउन से बंद पड़ी मेट्रो रेल सेवा को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न मेट्रो कंपनियों के साथ बैठक की है। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कंपनियों के साथ बैठक की और उनसे संचालन को लेकर सुझाव लिए हैं। मंत्रालय आज बुधवार दोपहर 3 बजे तक मेट्रो संचालन के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगा। संक्रामक कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के समय से ही मेट्रो रेल सेवाओं का संचालन बंद है। अब अनलॉक 4 में मेट्रो रेल सेवाओं का संचालन 7 सितंबर से किया जाना है। इसके लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विस्तृत गाइडलाइंस जारी होने के बाद विभिन्न हिस्सों में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो सकेगी, जिससे लोगों को आवाजाही में आनी होगी। इस बीच अधिकारियों ने कहा कि एक बार मेट्रो रेल का संचालन शुरू होने के बाद मास्क पहनना और सामाजिक सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। मेट्रो यात्रियों को कोविड-19 उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भारत पाकिस्तान प्रश्न के पुराने पड़ चुके विषय के तहत जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुरक्षा परिषद के एजेंडे से हमेशा के लिए हटाने का आह्वान किया है। पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए भारत ने कहा कि यहाँ एक ऐसा प्रतिनिधिमंडल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान देने वाले के रूप में अपनी फिर से ब्रांडिंग करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह यह नहीं समझ पाता है कि दुनिया में यह अंतर्राष्ट्रीय आतंक के मूल स्रोत और आतंकी सिंडिकेट के केंद्र रूप में जाना जाता है। सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर पूर्ण अधिवेशन की अनौपचारिक बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि सुरक्षा परिषद जम्मू कश्मीर की स्थिति पर अपने ही प्रस्तावों और निर्णयों को लागू करवाने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि परिषद ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर गौर करने के लिए पिछले 1 साल में 3 बार बैठक की है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।